काली घटाओं और भारी बारिश के बीच गांव का माहौल तना हुआ था, जहां सभी लोग नितिन के खिलाफ खड़े थे। अरे भगाओ इस नितिन को यहाँ से। पहले इसके बापू को वो अजीब बीमारी निकल गई और अब ये पूरे गांव में छुआछूत फैलाएगा। सही कहते हो भैया, मैं तो भूलकर भी उसके हाथ का पानी तक ना पीऊं। अरे हाँ, आज ही इसको उठाकर गांव के बाहर फेंक दो। अंदर कमरे में नितिन अपने बापू की तस्वीर पर चढ़ी माला को देख बिलख रहा था। बापू मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये आपकी जमीन है बापू। नितिन जैसे ही बाहर कदम रखता है, खबरदार, अगर किसी ने भी नितिन को हाथ लगाया तो गांव में लठ बज जाएगी। एक एक को खदेड़ दूंगा यहाँ से। अरे तुम्हारी तो शादी हुई नहीं, पर हम तो परिवार वाले हैं ना। अगर किसी को कुछ हो गया तो? ना तो किसी को कुछ होगा और ना ही मैं ये गांव छोड़कर कहीं जाऊंगा। ये मेरा घर है, मेरी जमीन है। ठीक है, तो हम सबने भी फैसला कर लिया है। गांव वालों, कोई भी इस नितिन के ठेले पर कुछ नहीं खाएगा। शंभू अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी एक आदमी बाइक ढकेलते हुए वहाँ आता है और साथ में उसकी पत्नी चिल्लाती हुई आ रही थी। मैंने कहा था, कहाँ ही था कि इस बाइक से मत चलो। अब लो, बंद हो गई ना। अरे दिक्कत बाइक में नहीं है, तुम्हारी जबान ही काली है। मेरी जबान काली नहीं है, मेरा सिक्स सेंस बहुत अच्छा है। क्या सिक्स्थ सेंस? नॉनसेंस। अरे शांत हो जाइए। भैया बताइए, बाइक में क्या खराबी आ गई है? शंभू भाई, अचानक रास्ते में झटका मारकर बंद हो गई। ठीक है, अभी देख लेता हूँ। ठीक उसी समय नितिन अपना मैगी का ठेला पैदल खींचते हुए दुकान के सामने से गुजरता है। भैया 2 प्लेट लगा दें, मात्र 15 रुपया प्लेट है। अरे चलो यहाँ से, ये तो बीमारी वाले का बेटा है। हाँ चलो। भैया बाद में गाड़ी ठीक करवाएंगे, अभी कुछ काम याद आ गया है। अरे पर दोनों बाइक को धक्का लगाते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। सॉरी भाई, मेरी वजह से। छोड़, जाने दे। वैसे ये बता, इस मौसम में ठेला खींचकर कहाँ ले जा रहा है? दूसरे गांव। अब अपने गांव में तो कोई मुझसे कुछ नहीं खरीद रहा, तो अब किशनपुर जाकर मैगी बेचूंगा। तू पागल हो गया है क्या? गांव यहाँ से बहुत दूर है। ऐसे पैदल ठेला लेकर तू कब जाएगा और कब वापस आएगा? अरे तेरा तो पूरा दिन सिर्फ आने जाने में ही निकल जाएगा। तो फिर क्या करूं भाई, हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? शंभू की नजर अपनी दुकान के कोने में खड़ी एक पुरानी ऑटो रिक्शा पर जाती है। हाँ, एक रास्ता है, तू इस ऑटो को ले जा। ऑटो? पर मैं इसका क्या करूंगा? अरे बुद्धू, इसे हम मॉडिफाई करेंगे ना। पीछे की सीट हटाकर स्टील का प्लेटफॉर्म, गैस चूल्हा और मैगी मसाले के रैक सेट कर देंगे। आगे बड़ा सा बोर्ड लगा देंगे। फिर तू गांव-गांव जाकर इसी में गर्मा गर्म मैगी बनाकर बेचना। भाई, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच कहता हूँ, जैसे जैसे मेरी कमाई होगी ना, वैसे ही मैं तेरी पाई पाई चुकता कर दूंगा। ठीक है बाबा, दे देना। अब हथौड़ा उठा और साथ में लग जा काम पर। दोनों दोस्त तुरंत काम में जुट जाते हैं। अगले दिन जोरदार बारिश के दौरान एक अनोखी ऑटो रिक्शा हॉर्न बजाते हुए किशनपुर गांव में दाखिल होती है। आइए भाइयों और बहनों, इस रिमझिम बारिश में खाइए चटपटी मैगी। अरे वाह, ऑटो में मैगी! ऐसा नजारा तो पहली बार देख रहा हूँ। लगाओ मेरे लिए 1 प्लेट। अभी लीजिए भैया। पहला निवाला मुंह में रखते ही मनीष का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। शुक्रिया भैया। तुम यहाँ के तो नहीं लगते, किसी और गांव से हो क्या? हाँ, मैं प्रेमपुर से हूँ। एक बार फिर प्रेमपुर गांव में खौफ का साया गहराता जा रहा था। नब्ज धीमी चल रही है और शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा बुखार है। वैद्य जी, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? पता नहीं सोहन, दवाई ने तो असर दिखाना ही बंद कर दिया है। ये लक्षण ठीक वैसे ही हैं जैसे नितिन के बापू
कमल को मरने से पहले हुए थे। हे भगवान, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर हार गई थी। मत पीने दो कमल काका को कुएं का पानी। अब देखो फैल गया ना छुआछूत, और जाते जाते पूरे गांव को अपना पाप दे गया। सही कह रही हो जानकी, ये बीमारी की वजह नितिन का बापू ही था। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तो इस नितिनवा को गांव से निकालना ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ पूरा गांव रहस्य में बीमारी से परेशान था, वही ठाकुर भानु सिंह इसमें अपना फायदा ढूंढ रहे थे। हाँ, बस सही समय पर माल पहुंच जाना चाहिए। बाकी काम की चिंता आप न करें। काम ऐसा होगा कि अंत तक समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ था, और फिर आखिर में सभी को मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, रखते हैं फिर। मालिक, वो आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ डंका, वो पानी के 2 टैंकर फोन करके मंगवा दो। पर मालिक, कौन सा पानी? पीने का पानी या फिर नहाने धोने वाला पानी? एक नहाने का और एक पीने का। तो कौन सा टैंकर पीने का और कौन सा नहाने का? पहला या दूसरा? अरे कोई सा भी ले आ मेरे बाप। है? अगर हम आपके बाप हैं तो वहाँ जिनके फोटो पर हार चढ़ा है वो कौन है? मेरे 2 बाप। अब ठीक, अब जल्दी से टैंकर वाले को फोन लगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ, समझ गया। रात के समय नितिन भागता हुआ शंभू के घर पहुंचता है। शंभू, शंभू, ये सब क्या है भाई? ये चोट, ये किसने किया ये सब? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, बस जरा से सिर फिरे आ गए थे। सच बता शंभू, मुझसे मत छुपा। वो कुछ गांव वाले आए थे, तुम्हारे घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे थे। मैंने बस उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की में लठ चल गई। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, पर अब नहीं शंभू, मैं तुम्हें अब और जुल्म नहीं सहने दूंगा। पागल मत बन नितिन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अरे ये सब बस कुछ लोगों की भड़काई हुई आग है। पर अब फैसला हो चुका है। मैं कल ही अपनी जमीन ठाकुर भानु सिंह को बेचकर ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्या जमीन बेच देगा? अरे तू होश में तो है ना? जमीन से बढ़कर मेरे अपनों की जान है शंभू। अगर मैं यहां रहा तो मेरा खुन्नस ये सभी लोग तुझ पर भी निकालेंगे। अगर तू यहां से जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा, मैं भी अपनी दुकान समेटकर तेरे साथ चलूंगा। नहीं शंभू, बिल्कुल नहीं। मेरी बदकिस्मती का बोझ मैं तेरे सिर पर नहीं डाल सकता। प्लीज मेरी खातिर ऐसा मत करना। नितिन अपनी मैगी वाली ऑटो लेकर किशनपुर पहुंचता है। फिर वहाँ के हैंडपंप से साफ पानी का कैन भरकर अपनी दुकान सेट करने लगता है। अरे नितिन भाई, आ गए तुम? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। आज तो सुबह से नाश्ता नहीं किया, बस तुम्हारे ही इंतजार में थे। जल्दी से 2 प्लेट चटपटी मैगी लगा दो। जी, बस 2 मिनट दीजिए, पानी चढ़ा दिया है, अभी गर्मा गर्म मैगी तैयार करता हूँ। वैसे नितिन भाई, एक बात बताओ, तुम रोज हमारे गांव आकर इस हैंडपंप से पानी क्यों भरते हो? अरे सीधी सी बात है, ऑटो में पहले ही गैस चूल्हा, रैक और बर्तन का इतना बोझ है, ऊपर से पानी का भारी कैन ला देगा तो बेचारी ऑटो का दम तो निकल ही जाएगा ना। नहीं मनीष भैया, बात वो नहीं है। दरअसल हमारे गांव प्रेमपुर का पानी अब पीने लायक नहीं बचा। पानी इतना शुद्ध हो चुका है कि जो भी पीता है भयानक बीमारी का शिकार होकर बिस्तर पकड़ लेता है। क्या तुम प्रेमपुर के रहने वाले हो? हाँ भैया। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? दोनों गांव की पानी की मुख्य धार तो एक ही पहाड़ी नदी और ये जमीनी स्रोत से होकर बहती है, हैं? पानी पहले हमारे गांव आता है और यहीं से बहकर आगे तुम्हारे प्रेमपुर में जाता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब हमारे यहाँ का पानी एकदम मीठा और साफ है, तो वही पानी आगे जाकर इसके गांव में जहर कैसे बन सकता है? दोनों की बातें नितिन को गहरी सोच में डाल देती है। गांव लौटते ही नितिन सीधा शंभू के दुकान पर पहुंचता है। क्या दोनों गांव का एक ही पानी? हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा।
कि एक गांव में साफ और दूसरे गांव में जहरीला पानी क्यों है? लोग तो मेरे बापू पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे उन्हें बोलने दे, ये सब लोग पागल हो गए हैं। सच तो ये है कि कोई जानबूझकर हमारे गांव के पानी में कुछ मिला रहा है। हाँ शंभू, हमें अभी पुलिस के पास जाना होगा। सच की बाकी परतें उधेड़ने वे दोनों तुरंत थाने पहुंचते हैं। तो तुम दोनों का कहना है कि प्रेमपुर गांव का पानी कुदरती रूप से खराब नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर उसमें जहर घोल रहा है। जी साहब, गांव में लोग तड़प तड़प कर बीमार पड़ रहे हैं। एक बार चलकर पानी की जांच करवा लीजिए। डांडे, तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है? जी साहब, ये मामला तो बहुत पुराना है। आपके थाने में चार्ज लेने से कुछ महीने पहले बलदेव नाम का एक आदमी भी ठीक यही शिकायत लेकर यहाँ आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? आगे कोई कार्यवाही हुई? नहीं साहब, क्योंकि शिकायत दर्ज होने के 2 दिन बाद ही वो अचानक दिमागी रूप से पागल हो गया और फिर उसे गांव के लोगों ने पागल खाने भिजवा दिया। क्या? हमें तो पता है कि गांव छोड़कर जा चुके हैं। इसका मतलब वो पागल है नहीं, उसे बनाया गया है ताकि सच कभी सामने ना आ पाए। एक तरफ थाने में साजिश की कड़ियां जुड़ रही थी, तो दूसरी तरफ हवेली में डंका एक ताजा खबर लेकर हाजिर हुआ था। मालिक, जबरदस्त खुशखबरी है। क्या बात है डंका? मालिक, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है। वो नितिनवा है ना, वो अपनी पूरी जमीन आपको बेचने के लिए तैयार हो गया है। वाह डंका वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बस एक बार उस नितिनवा की जमीन हाथ आ जाए, फिर देखना कैसे एक एक करके पूरा गांव अपनी जमीन मेरे कदमों में लाकर डाल देगा। तो फिर कब आ रहा है वो? कौन मालिक? अरे अभी तूने ही तो कहा कि नितिन जमीन बेचने आ रहा है। हाँ मालिक, बिल्कुल कहा। तो वही पूछ रहा हूँ मेरे बाप कि वो कब आ रहा है? वो कौन मालिक? अरे तू ये सब छोड़, दिमाग की नस फट जाएगी मेरी। जा मेरे लिए चाय लेकर आ। अभी लाया। पर चाय दूध वाली बनाऊं या पानी वाली? चीनी डालूं या गुड़ डालूं या शुगर फ्री? और कप कितना भरूं, पूरा या आधा? तू उसमें जहर डाल कर ले आ। ठीक है मालिक। अगले दिन नितिन अपनी ऑटो रिक्शा लिए सीधे गांव के चौराहे पर आकर रुकता है। सुनो गांव वालों, अरे सब लोग पीछे हो जाओ, वरना ये हमें अपनी बीमारी दे देगा। हाँ ठीक बोल रहे, सब पीछे हो जाओ भैया। अरे मैं आप सबसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। सब लोगों को एक ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। अरे अब कौन सा नया तमाशा करने आया है रे तू यहाँ? हाँ? ठीक उसी समय डंका के साथ लठ बजाते ठाकुर भानु सिंह भी वहाँ धमकते हैं। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ नितिन? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ ठाकुर साहब कि आप क्या सुन रहे हैं? आपके कान हैं तो आपको मालूम होगा ना। जबान बहुत चलने लगी है तेरी नितिनवा। खैर, मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना। अब जल्दी से अपने जमीन के कागज पर दस्तखत करके जमीन मेरे नाम कर दो। क्या ये गांव छोड़कर जा रहा? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी भीड़ को चीरते हुए शंभू बलदेव को साथ लेकर वहाँ पहुँचता है, जिसे देख ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लो भाई, अब इसी की कमी रह गई थी। पहले एक बीमारू कम था जो अब इस पागल को भी खींच लाया। गांव में फैली बीमारी में कमल काका का कोई दोष नहीं था। वो तो खुद किसी की साजिश का शिकार हो गए थे। लेकिन तुम बेवकूफों को ये बात कभी समझ ही नहीं आई। शंभू, जबान संभाल कर बात कर। सही तो कह रहा है शंभू। ये ठाकुर भानु सिंह, जिसे तुम अपना देवता समझते हो ना, ये राक्षस है, राक्षस। अरे इसने ही इस गांव के पानी में ऐसा जहरीला केमिकल मिलाया है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। खबरदार, जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। झूठा मैं नहीं, तू है। गांव वालों, इसकी हवेली में काम करते हुए मुझे सब पता चल गया था। एक गैर कानूनी केमिकल कंपनी है जो यहाँ अपना प्लांट लगाना चाहती है।
ठाकुर जानता था कि हम अपनी जमीनें नहीं बेचेंगे, इसलिए इसने ये चाल चली है ताकि गांव में बीमारी फैले और डर के मारे तुम सब अपनी जमीनें कौड़ियों के भाव इसे बेच दो और ये आगे उसी जमीन को उस कंपनी को करोड़ों में बेच दे। लोगों के बीच सन्नाटा छा जाता है। सब ठाकुर को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। डंका, देख क्या रहा है, मार के सिर फोड़ दे। डंका तुरंत लट उठाता है और घुमाकर सीधे ठाकुर के सिर पर दे मारता है। अरे मैंने इसका सिर फोड़ने को कहा था, मेरा नहीं। मालिक, गलती आपकी है, आपने क्लियर नहीं बोला ना। ठाकुर कुछ बोल पाता उससे पहले ही नितिन अपनी ऑटो पर लगे चूल्हे पर 2 बर्तन चढ़ा देता है। इस बर्तन में किशनपुर गांव का पानी है और एक में हमारे गांव का, जिससे आप सब रोज खाना बनाते हैं। नितिन दोनों बर्तनों में मैगी और मसाले डालता है और चंद मिनटों में किशनपुर गांव के पानी से बनी मैगी सुनहरी और खुशबूदार हो जाती है, जबकि प्रेमपुर के पानी वाली मैगी बदरंग पड़ने लगती है। अरे बाप रे, ये कैसी अजीब सी बू है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, पर एक ही नदी से पानी दोनों गांवों में आता है, फिर भी हमें ऐसा पानी मिलता है जो पीने लायक भी नहीं है। इंस्पेक्टर पटेल जीप से उतरते हैं, जिनके हाथ में लैब रिपोर्ट थी। नितिन बिल्कुल सही कह रहा है। गांव वालों, ये रही लैब रिपोर्ट। इसमें पानी के अंदर जानलेवा केमिकल मिलने की पुष्टि हुई है और अभी अभी हमने ठाकुर की हवेली से केमिकल के ड्रम बरामद किए हैं। ये सब झूठ है साहब, ये लोग मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं। ठाकुर, अब ये बकवास बातों का कोई मतलब नहीं है। डोंट वेस्ट माय टाइम डूड। पुलिस ठाकुर और डंका को धर लेती है और गांव वाले शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े रहते हैं। नितिन, हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। सबकी उम्र का लिहाज करके मैं इस बात को जाने देता, लेकिन एक बेटा होने के नाते बापू पर लगे इल्जाम मैं नहीं भूल सकता। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। सही कह रहा है नितिन, जहां इंसान के सच की कोई कदर ना हो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। सही कहा बलदेव भाई, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ठीक है, तो जहाँ मेरा भाई रहेगा मैं भी वहीं रहूंगा। तीनों मिलकर किशनपुर गांव में एक नई दुनिया बसा लेते हैं, जहाँ नितिन की ऑटो मैगी फिर से अपनी खुशबू बिखेरने लगती है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, नितिन के बापू का क्या नाम था? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।